नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन चर्चाओं से वह बाहर है। पूरा हल्ला भाजपा बनाम आप पार्टी का है। यह बात 9 महीने पहले सत्ता में रही कांग्रेस के पेंदे में जाने की हकीकत है। कांग्रेस की कोई पॉजिटिव सुर्खी बनना एकदम बंद है। वह बार बार बदनाम हो रही है। जयंती नटराजन के चलते सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आँच आई। जयंती नटराजन ने कहा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री दफ्तर ने उनसे गलत काम कराए। जयंती नटराजन का विस्फोट कुल मिलाकर कांग्रेस का प्रांतीय संगठनों के प्रति लापरवाही रवैया है। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसे हालात बनाए जिसमें न जयंती नटराजन को लेकर सुध हुई और न चिदंबरम व उनके बेटे कार्तिक का अपमान रुका। जाहिर है कि सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस मुख्यालय से प्रदेश संगठनों को जैसे संभाला जाना चाहिए था, वैसा कुछ नहीं है। कांग्रेस संगठन अराजकता व बिखराव के दौर में है। भाजपा को तोड़फोड़ का मौका मिला हुआ है। चुनाव मशीनरी लगभग ठप है। दरअसल कांग्रेस में आज नेतृत्व का संकट है। राहुल गांधी के पास कमान है और उन्हें ही पार्टी संभालनी है, लेकिन वे न अपने मन की कर रहे हैं और न कर्म विचार में प्रेरक लीडरशिप दे रहे हैं। कहते हैं राहुल गांधी को जल्दी नहीं है, वे समय लेंगे। लेकिन क्या राजनीति इस तरह की शर्तों और मिजाज से सध सकती है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलों का दौर लंबा होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद प्रदेशों के क्षत्रप अब पार्टी के लिए चुनौती बनने लगे हैं। कम से कम 5 राज्यों में कांग्रेस अपने क्षत्रपों के कारण मुश्किल में फंसी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को लेकर चिंता में हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी वैसे तो पंजाब के कांग्रेस विधायकों से मिल रहे हैं और प्रदेश में नेतृत्व बदलने के बारे में उनकी राय ले रहे हैं, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकते। अगर कैप्टन की बात मानकर प्रताप सिंह बाजवा को नहीं हटाया गया तो पंजाब में पार्टी टूटेगी। इसी तरह उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने वैसे तो सरकार के कामकाज और कुछ नीतियों को निशाना बनाया है, लेकिन असल में वो राज्यसभा नहीं मिलने से नाराज हैं। उनको पता है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कैसे उनका नाम कटवाया। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की राजनीति जग जाहिर है। चरण दास महन के बाद अब वो भूपेश बघेल से लड़ रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए संघ से जुड़े संगठन के धर्म जागरण कार्यक्रम में भी पहुंच गए थे। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी और तमिलनाडु में EVKS इलागोवन के बयान से भी पार्टी संकट में आई है। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में सभी पार्टियां टूटी। कांग्रेस, JMM और JVM सबके विधायक या दूसरे नेता भाजपा में गए और पार्टी ने उनको टिकट दिया। अब चुनाव हो जाने और नई सरकार बनने के बाद फिर कई पार्टियों में टूट की संभावना जताई जा रही है। असल में भाजपा तमाम कोशिशों के बावजूद अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई, सो अब पार्टी के नेता किसी तरह बहुमत के जुगाड़ में हैं। सबसे पहला खतरा बाबूलाल मरांडी की पार्टी JVM को है। बताया जा रहा है कि उनके सबसे वरिष्ठ विधायक प्रदीप यादव को छोड़कर बाकी सभी 7 विधायक भाजपा में जा सकते हैं। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि लातेहार के विधायक प्रकाश राम, सारठ के विधायक रणधीर सिंह और हटिया के विधायक नवीन जायसवाल के मंत्री बनने की बात हो रही है। हालांकि टूटने से पहले मरांडी के विधायक भाजपा में विलय का दबाव बनाए हुए हैं। इसी तरह कांग्रेस के 6 में से 4 विधायकों के भाजपा में जाने की खबर है। कांग्रेस के टूटने वाले विधायकों के नाम को लेकर अलग अलग खबरें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आलमगीर आलम और इरफान अंसारी को छोड़ बाकी 4 विधायक टूटेंगे, जबकि कुछ जानकारों का कहना है कि इरफान भी टूटने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आलमगीर आलम और बादल पत्रलेख नहीं टूटेंगे। अगर भाजपा इस खेल में कामयाब हो जाती है तो उसकी सहयोगी आजसू से दूसरा कोई मंत्री नहीं बन पाएगा और तब आजसू में भी फूट हो सकती है। उसके भी नेता सुदेश महतो हारे हुए हैं और पार्टी पर पकड़ कमजोर हुई है। बिहार में बड़ी तेजी से राजनीति बदल रही है।
प्रदेश की सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार पार्टी के जिला और प्रखंड स्तर के नेताओं को अपने घर पर बुलाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं और 15 फरवरी को पार्टी का सम्मेलन करने के बाद चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। 26 फरवरी को अपनी बेटी की शादी करने के बाद लालू प्रसाद ने भी गाँवों में निकल जाने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि वो 26 फरवरी के बाद पटना में नहीं दिखेंगे। भाजपा ने तो जदयू से अलग होने के बाद से ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। सो बिहार अब चुनावी मोड़ में है। समय से पहले चुनाव की चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि जदयू के नेता जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। पार्टी नेताओं को लग रहा है कि उनके रहने से राजनीतिक नुकसान हो रहा है। अगर देरी से नीतीश के हाथ में कमान आती है तो वो भी चीजों को संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए दिल्ली के चुनाव नतीजों का इंतजार हो रहा है। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो जदयू नेता किसी तरह से मांझी को हटाकर उनकी जगह नीतीश को लाने और उनके नेतृत्व में समय से पहले चुनाव कराने का दांव चलेंगे। इसमें कामयाबी नहीं मिलती है तो मांझी से विधानसभा भंग कराकर चुनाव में जाने का फैसला कराने की कोशिश होगी। ये कोशिश भी कामयाब नहीं हुई तो सरकार गिराने का जोखिम भरा फैसला भी हो सकता है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। आम आदमी पार्टी को मिल रहे चंदे को लेकर फिर विवाद छिड़ गया है। आपसे अलग होकर बने नए समूह अवाम ने आरोप लगाया है कि चंदे के जरिए आम आदमी पार्टी काले धन को सफेद बना रही है। अवाम ने फर्जी कंपनियों से पैसे लेने का आरोप आप पर लगाया है। आप नेताओं ने इसका खंडन करते हुए कहा कि सरकार चाहे तो किसी तरह की जाँच करा सकती है। आज दिन में आपकी बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र यादव, आशुतोष और संजय सिंह ने कहा कि यूपीए की सरकार भी उनके चंदे की जाँच करा चुकी है और एनडीए की सरकार भी सत्ता में आने के बाद एक बार जांच करा चुकी है, लेकिन अब भी अगर किसी को संदेह है तो वो जांच करा सकता है। अवाम की ओर से लगाए गए आरोप में पिछले साल अप्रैल में मिले 50 लाख रुपए के एक चंदे को खास तौर से निशाना बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के एक और विज्ञापन पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने हमला बोला है। आज के अखबारों में छपे एक विज्ञापन में केजरीवाल के अपने को अराजक बताने वाले बयान के हवाले से कहा गया है कि उनका उपद्रवी गोत्र गणतंत्र दिवस में भी बाधा पहुंचाना चाहता था। केजरीवाल ने इसे अपनी जाति से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका गोत्र अग्रवाल है और आरोप लगाया है कि बीजेपी उनकी जाति का अपमान कर रही है। इसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल के इस आरोप को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने चुनाव आयोग से कहा कि केजरीवाल चुनावी फायदे के लिए जाति को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि बीजेपी ने अपने विज्ञापन में कहीं भी उनकी जाति का जिक्र नहीं किया है। बीजेपी मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी के चुनाव प्रचार में उनकी मदद के लिए लगाए गए पार्टी के नेता नरेंद्र टंडन ने पार्टी से इस्तीफा देने के करीब 16 घंटे के बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने किरण बेदी पर तानाशाही के साथ काम करने और कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज दिन में अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया और कहा कि भावना में बहकर उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी। हालांकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तब प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि उनके जाने से पार्टी की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टी ने उनको नीचे के स्तर का कार्यकर्ता बताया था और ये भी कहा था कि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के लिए दी गई एक याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया है। याचिका में उनके ऊपर गलत पता बताने और गलत तरीके से मतदाता सूची में नाम शामिल करने का आरोप लगाया गया है। हाई कोर्ट ने इसी सिलसिले में चुनाव आयोग दिल्ली के सीईओ और 5 दूसरे लोगों को भी नोटिस जारी किया है। इस बीच आपके नेता पंकज गुप्ता ने कहा है कि उन्हें अभी नोटिस नहीं मिला है, नोटिस मिलने पर उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का पता सही है और कोई गलत काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच संबंध बिगड़ने की खबरों के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि दोनों पार्टियों के बीच कोई मतभेद नहीं है, वो सिर्फ चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आगे भी चुनावी वादे पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। इससे पहले खबर आई थी कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से पहले दोनों पार्टियों में दूरी बढ़ने लगी है। बीजेपी ने बीएमसी चुनाव के लिए अपना अलग लक्ष्य तय किया है और पार्टी के नेता ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने में लगे हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
यदि कांग्रेस दिल्ली में कायदे से चुनाव नहीं लड़ पाई तो आगे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में वह कैसे लड़ सकेगी? हाँ, यही लाख टके का सवाल है। दिल्ली में कांग्रेस ने न खर्च किया है और न चुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर ताकत झोंकी, तब दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस क्या करेगी? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट है। शीला जी, कांग्रेस की एक भी पॉजिटिव सुर्खी इन दिनों नजर नहीं आती है, भले दिल्ली के अंदर चुनाव का मामला हो या जयंती नटराजन हो, पी चिदम्बरम हो, जनार्दन द्विवेदी हो, अमरिंदर सिंह हो, तमाम कांग्रेस बिल्कुल एक तरह से पॉजिटिव खबरें में या कोई अच्छी बात कांग्रेस को लेकर नहीं हो रही है। इसकी कांग्रेस आला कमान या कांग्रेस मुख्यालय में कोई चिंता है क्या आखिर कांग्रेस मोड? नहीं, बिल्कुल सुर्खियां अच्छी आ भी नहीं सकती है। देखिए, ये एक ऐतिहासिक परीक्षा हो रही है कांग्रेस में और एक मंथन चल रहा है, पर मैं ये मानती हूँ कि सब कुछ नेगेटिव नजरिए से हमें नहीं देखना चाहिए कांग्रेस को भी, क्योंकि आज के दिन चढ़ता सूरज का नाम नरेंद्र मोदी है। तो जब वो सुर्खियों में, तो उनको रहने दीजिए, क्योंकि उनको भी तो 1.5 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी आनी है। तो कांग्रेस के पास पहली बात ये है कि जो कुछ ये जो जनार्दन द्विवेदी जी का बयान और जयंती ये सब हो रहा है, वो मेरे ख्याल से अगर देखने जाए तो कांग्रेस का खूब नुकसान जरूर हो रहा है, पर एक तरीके से फायदा भी हो रहा है। फायदा कैसे है कि देखिए, कांग्रेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लीडरशिप की। लीडरशिप में बात यह है कि राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट है, उनको प्रेसिडेंट बनना है और कुछ लोगों को बनवाना है और कुछ लोगों को नहीं बनवाना है। बहुत सीधी सी समस्या है। राहुल गांधी की अपनी स्वीकृति जमीन से उठ के ऊपर नहीं आ रही है, ऊपर से जाके नीचे जा रही है। ये जो संघर्ष है वो कांग्रेस का संघर्ष है। कांग्रेस में जो जमे हुए लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, मतलब जो बूढ़े लोग हैं वो उन्होंने बड़ी चालाकी भी बहुत सारी की है और कांग्रेस का भी नुकसान हुआ है, अपना फायदा देखते हुए उन्होंने किया है। तो उनको राहुल निकालना चाहता है, जो कुछ हद तक वाजिबी भी है। पर राहुल गांधी अपनी खुद डेमोक्रेटिक प्रोसेस में से अपनी एक ऐसी इमेज बनाने में निष्फल गए हैं, इसलिए जो लोगों को निकालना चाहना वाजिबी है वो भी निकल नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो अंदर जनरेशन गैप हो रहा है, जनरेशन के, पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के बीच झगड़ा हो रहा है एक। और दूसरी बात यह है कि जो पुराने जनरेशन वाले को निकलने के लिए भी राहुल गांधी को सपोर्ट तब मिल सकता है जब उनको लगे कि राहुल गांधी लीड कर सकता है, वो भी तो लीडरशिप नहीं है। तो मेरे ख्याल से, और दूसरी बात ये भी है कि सोनिया गांधी का रोल भी तो एक महत्व का है, क्योंकि बात ये नहीं है कि एक प्रेसिडेंट है और एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक माँ है और एक बेटा है, वो भी उसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है। लेकिन आपने जो कहा कि नई जनरेशन, पुरानी जनरेशन, दोनों की अपनी अपनी सरोकार है, अपनी अपनी चिंता। लेकिन जब दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली में चुनाव में अरविंद केजरीवाल 6 महीने के अंदर उठ गए, चुनाव मुकाबले की स्थिति में आ गए, कांग्रेस नहीं आ रही। ये तो दोनों नई और पुरानी पीढ़ी है, पूरी पार्टी का एक चिंता का मुद्दा होना चाहिए। नहीं, ये बात सही है, पर अरविंद केजरीवाल को इतिहास का बैगेज कहाँ है? इनको तो, इनके पर तो कितने दाग है, कांग्रेस को तो कितनी सारी समस्याएं हैं। तो कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैं बताऊं, आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस बिल्कुल पिक्चर में नहीं है। कहीं सरप्राइज भी मिल सकता है कांग्रेस में से। कांग्रेस को सीट चाहे ज्यादा ना मिले, पर वोटिंग परसेंटेज ऐसे स्ट्रेटेजिक मिलेंगे कि वो शायद बीजेपी को भी काट सकते हैं, आपको भी काट सकते हैं, या दोनों को काट सकते हैं। तो उस नाते आपका मानना है कि कांग्रेस की चुनाव की मशीनरी ठीक है और दुरुस्त होकर काम करे? ठीक तो कुछ भी नहीं है कांग्रेस में। जब तक राहुल गांधी की स्वीकृति बूढ़े लोगों में, जवान लोगों में और कांग्रेस की जो कोर कंस्टिट्यूएंसी में है उसमें नहीं होती है, और वो दिल से नहीं होती है। देखिए, मजबूरी नहीं, तो वही उसमें दिल से मनाने की या उसको स्वीकार करवाने की राहुल गांधी की तरफ से, जब तक राहुल गांधी में खुद में बदलाव नहीं आता है, कांग्रेस सुधर नहीं सकती है। ऐसा माहौल बन गया है और कांग्रेसियों में वो हिम्मत और वो विजन और वो ताकत नहीं रही है कि वो ऐसा फोर्स करे या कह सके। या तो राहुल को बदले या राहुल को ही बदल डाले।
कि राहुल की जगह, तो वो तो है नहीं ताकत। और दूसरी बात ये भी है, पर एक बात मैं मानती हूँ, मैं अंदर से जिस तरह से कांग्रेस का अभ्यास कर रही हूँ और रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मुझे लगता है कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आज नहीं जो तो अपने कल, आप में नेचुरल वे में एक बतौर विपक्ष, बतौर विकल्प उभरेगी और आज नहीं तो कल उभरेगी। वो उनके पास समय है ना, जब तक नरेंद्र मोदी मतलब ये कि वो जो राहुल गांधी जो समय ले रहे हैं या जो भी चीजें होने दे रहे हैं वो ठीक है। राहुल गांधी, इसमें एक इंटरेस्टिंग है, राहुल गांधी समय नहीं ले रहे, उनको तो जल्दी बनना है। और माँ भी चाहती है कि ये साल राहुल गांधी प्रेसिडेंट बने। ये तो कांग्रेस वाले जो बहुत शाने हैं और जो बहुत चालाक है, वो चाहते हैं कि ये प्रोसेस डिले हो जाए, राहुल गांधी अभी ना बने प्रेसिडेंट, और फिर तब बने जब उनको भी गांधी फैमिली की जरूरत हो। इस वक्त तो उनको कोई बड़े जरूरत नहीं है, इसलिए इतना नहीं। अभी सोनिया गांधी सही काम, मतलब उनकी छवि को तो बहुत कोई ठेस पहुंची नहीं है, तो उनका काम हो रहा है। नहीं, देखिए उसमें मेरा ये कहना है कि जैसे जयंती नटराजन का जो है, ये पहली बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इनके ऊपर भी आ चाहिए, देखा जाए तो चिदम्बरम और कार्तिक इनका इससे बड़े आप है ना, हर चीज का टोटल आखिर में क्या आंकड़ा निकलता है वो देखिए कि आखिर जयंती नटराजन कौन है, उसके कोई अपनी रूट है, उसका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जाके वो 2 सीट भी ला सकती है तमिलनाडु में। तो इतना भी मत घबराइए, कांग्रेस वाले बड़े होशियार है, वो हर चीज बहुत ठंडे दस्ते में डाल देते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी तरफ से सोचते हैं। तो अभी मैं मानती हूँ कि ये जो पूरा झगड़ा है वो राहुल गांधी की दिशा और उसकी जो स्पीड है उसको बदलने के लिए हो रहा है। वो जो कहते हैं कि बाकी घटनाएं जो हो रही है वो राहुल गांधी की स्पीड उसको कर रही है, राहुल गांधी अपनी स्पीड से पूरी पार्टी को ले जा रहे हैं या अपने अंदाज में पार्टी को ले जा रहे हैं? राहुल गांधी में मैं नहीं, स्पीड नहीं, मतलब जो जैसे वो है उसी में कुछ भी हो रहा है वो राहुल गांधी को समझाने के लिए हो रहा है कि आप डिक्टेटर बन के हम पे राज नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू बी एक प्रिय नेता बनना है उनको। और वो सिखा रहे हैं कांग्रेस वाले। लेकिन राहुल गांधी जो समय लेते हुए या पार्टी को अपने हिसाब से अपनी गति से बढ़ाते हुए लग रहे हैं, वो ज्यादा बाकी नेताओं को चुभ नहीं रहा है। बहुत चुभ रहा है ना, तो वो राहुल सफल नहीं हुए हैं। मैं वही कह रही हूँ, राहुल जयपुर में बने हैं, आप भूलिए मत। वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद कौन सी ऐसी सिद्धि कर दी, वो इनको रोक रहे हैं ना सब लोग। और राहुल को रोक क्यों रहे हैं कि राहुल नीचे से ऊपर खिल नहीं रहे हैं। मैं यही मतलब वो जनता के कारण, जनता के, देखिए आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पार्टी के अंदर ये क्या क्या कर दिया उन्होंने, क्या क्या कर दिखाया। अडवाणी जी और वो सब हुआ, वो इसलिए हुआ कि नीचे जनता का आधार नहीं, उनकी जो बीजेपी की जो जनता है, बीजेपी की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी का आधार है ना उसको, वो राहुल को अपनी जब वो जमीन बनानी है तब तक वो नहीं बनेगी, तब तक आगे बात। और उस दिन वो ये जो ओल्ड गार्ड है ना, वो एक 5 दिन भी 24 अकबर रोड में नहीं बैठ सकते। जी शीला जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।